हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नेम रिएक्शन के बारे में, जो कि है हमारे पास गेटरमन कोच रिएक्शन। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, साथ में इसके कुछ एक एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा गेटरमन कोच रिएक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास इस रिएक्शन में होता है एक बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl से, और इसमें हम लोग यूज करते हैं एक लेविस एसिड, जो कि हमारे पास होता है एनहाइड्रस AlCl3। और भी काफी सारे हमारे पास लेविस एसिड हो सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड वगैरह हो गया, BF3 हो गया। तो यहां पर मेनली यूज किया जाता है AlCl3। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजीन के ऊपर आके लग जाता है एक CHO ग्रुप। तो कहने का मतलब बेंजल्डिहाइड हमारे पास यहां बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग इसका मैकेनिज्म सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन आखिर हुई कैसे। तो इसके मैकेनिज्म को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करवाता हूं। पहले स्टेप में क्या होगा? तो पहले स्टेप में जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसकी रिएक्शन होती है HCl के साथ। अब ये कैसे होगी? तो यहां पर ये एक कार्बीन की तरीके का कंपाउंड है, तो ये कैसे रिएक्शन करेगा? ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हमारे पास करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन अटैक कर देते हैं हाइड्रोजन पे। तो मतलब एसिड है, H+ तो देगा ही। तो यहां से हमारा कार्बन एटम हो जाएगा प्रोटोनेट। कार्बन पर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन आके लग गया। ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना एक लोन पेयर दे दिया था, इसलिए ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास एक लोन पेयर ही अभी बच जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अभी अगले स्टेप में हम लोग क्या करवा सकते हैं? अगले स्टेप में ये होगा कि हमारा जो क्लोराइड आयन हमने निकाला था इस स्टेप में, वो यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा और ये बॉन्ड वापिस से टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पर हमारा क्या प्रोडक्ट बना? पहले स्टेप में C कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, जिसको हम लोग फॉर्माइल भी बोलते हैं। उसके ऊपर लगा है क्लोरीन का एटम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा। अब ये क्या करेगा? तो ये अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो सेकंड स्टेप होगा इस रिएक्शन का कुछ इस प्रकार। आप लोगों ने एक और रिएक्शन में भी इस टाइप से एक प्रोसेस देखी होगी, जहां पर जो हैलोजन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करके। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने ऐसा देखा है। तो यहां पर ये रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। ये लोन पेयर हो जाते हैं डोनेट एल्यूमिनियम के खाली p ऑर्बिटल में, और यहां पर ये ऑक्सीजन दिखा देगा मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इस तरीके से ये बॉन्ड यहां पर टूटता है। इससे बनेगा क्या? तो यहां पर देखो AlCl4 नेगेटिव ये तो निकल जाएगा बाहर, और यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, जहां क्या होगा? कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर अपना दिया है एक, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक ही लोन पेयर इसके पास बचेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इस रिएक्शन में। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन में और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। फिर भी हमने पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दिखा रखा है, बड़ी नाइंसाफी है। तो यहां पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो अटैक करेगा इस कार्बन पे
और ये बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक हो सकता है ऑक्सीजन की तरफ। यहां पर हम लोग इसकी ऐसे एक कॉन्जुगेशन भी दिखा सकते हैं, H≡CO ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी आप लोग दिखा सकते हो। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं इसका एक आखिरी स्टेप। उसमें क्या होगा, हमारे पास बेंजीन बचा है, ये अटैक कर देगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। कैसे अटैक करेगा, कैसे ये रिएक्शन होगी, तो वो भी देख लेते हैं। इसका अटैक मान लो मैंने कराया कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन की तरफ, और हम लोग ये बोल देते हैं कि CHO जो आके लगा वो इस वाले कार्बन पर आके लग गया। अब इस कार्बन पे तो पहले एक हाइड्रोजन भी था, एक आके लग गया C≡O और H ग्रुप। तो यहां पर दो दो ग्रुप हो गए, और क्योंकि इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, इस वजह से यहां आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमने एरोमेटिसिटी इसकी छीन ली, अगले स्टेप में ये वापिस से एरोमेटिक होगा, तो यहां से हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, H+ आयन बाहर, और फिर से हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा एरोमेटिक। और क्या मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होगा एक CHO ग्रुप। तो बेंजल्डिहाइड इस तरीके से इस मैकेनिज्म में बनता है। तो आई होप आप लोग इसका मैकेनिज्म समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे, ताकि अगर किसी पेपर में वो पूछ लिए जाएं तो हम लोग प्रैक्टिस पहले से करके जाएं कि कहां पर कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी रिएक्शंस के ऊपर। पहली रिएक्शन में क्या है, हमने बेंजीन के ऊपर लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, टोलुइन हमने बना दिया। तो यहां पर ये कहां प्रोडक्ट बनाएगा, तो देखो हमने देखा था कि इस रिएक्शन में सबसे पहले तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट होता है, और हमको करवाना होता है इस रिंग का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये एक तरीके से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां बेंजीन को अटैक करना है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां पर डायरेक्टिंग इफेक्ट आपको पता है, मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पैरा वाले कार्बन्स को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। तो यहां पर अटैक कहां से होगा, ऑर्थो से और पैरा से। अब अगर हमें कंपेयर करना है कि कहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर आप लोग देखिए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, स्लाइटली हिंड्रेंस कर लेगा ऑर्थो पोजीशन की, तो यहां पर अटैक होना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू पैरा से। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा पैरा पर बनेगा। लगेगा क्या, एल्डिहाइड ग्रुप लगना है बेंजीन के ऊपर, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर क्यों बना, CH3 ने थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस कर ली, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक यहां से थोड़ा सा हार्ड हो गया, मुश्किल हो गया। अभी हम लोग इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर हमने बेंजीन पे लगा दिया एक बहुत भारी ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल। तो अब तो ऑर्थो से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी आपका पैरा प्रोडक्ट ही मेजर बन जाएगा। होना क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप आना है यहां पे। अब ये तो मेजर बन गया। इस रिएक्शन में एक और इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में ना मेटा प्रोडक्ट भी हमेशा बनता है, और वो 5-7% से ज्यादा नहीं बनता है रिएक्शंस में। लेकिन यहां पर जो मेटा होता है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मेटा, ये ज्यादा बनता है ऑर्थो से भी।
इस रिएक्शन में ऑर्थो भी उतना नहीं बन पाता जितना कि मेटा बन जाता है। दोनों ही कम बनते हैं पैरा से। पैरा तो हमारे पास मेजर हो गया, मेटा को और ऑर्थो को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्थो बहुत ज्यादा कम बन जाता है मेटा से भी। रीजन क्या है? रीजन वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बहुत भारी है, घेर लेगा दोनों ऑर्थो कार्बन्स को, है ना। तो यहां से अटैक हो पाना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इस वजह से मेटा भी ज्यादा बन जाएगा। अभी अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहां पर हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप हमने पढ़ा है जीओसी के अंदर कि ये -m इफेक्ट लगाता है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ये लगाता है। तो ये क्या करता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ, अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा ऑर्थो और पैरा के ऊपर। तो अब अगर इस रिंग को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना है तो ये कहां से कर पाएगी? तो रिंग तो वहीं से अटैक करेगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑर्थो और पैरा पर तो कम हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटा के ऊपर फिर भी थोड़ी सी बची है। मेटा के ऊपर कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी ऑर्थो से और पैरा से। तो इस वजह से क्या होगा, इस रिएक्शन में मेटा वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। अभी अगली रिएक्शन देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पहले से बेंजल्डिहाइड बना के दे दिया। तो यहां पर हम लोग कैसे रिएक्शन को करवाएंगे? तो ये भी सिंपल है। बेंजल्डिहाइड है तो क्या हुआ, लगाएगा तो -m इफेक्ट ही ना। तो ये -m इफेक्ट लगाता है इस तरीके से। क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे ले आएगा पॉजिटिव चार्जेस, मेटा ही बचेगी जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत होगी। तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास मेटा पर बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो CHO हमने लगा दिया मेटा पोजीशन पे, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया फिनोल, मतलब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप। अब ये क्या करेगा, तो यहां पर देखो OH जो इफेक्ट लगाता है वो है +m। तो नेगेटिव चार्जेस कहां क्रिएट करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहां पर हम लोग दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं और फिर देखते हैं उनमें मेजर कौन सा बनेगा। पहले में मैं क्या करता हूं, ऑर्थो पोजीशन पर लगा देता हूं एल्डिहाइड। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, पैरा पर लगा देता हूं। मेटा वाला तो 3-4% ही बनना है तो उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ऑर्थो और पैरा, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। अब ये रिएक्शन होती है प्रोडक्ट ड्रिवन। इसका क्या मतलब है, मतलब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है उसके हिसाब से मेजर माइनर अपना देखेगी। तो यहां पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाता है। यहां था हमारे पास OH, यहां था हमारे पास C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर जो एक इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाता है ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल है तो यही वाला मेजर हो जाएगा, और पैरा वाला बन जाएगा स्लाइटली माइनर। तो ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर हमने OH को बदल दिया OMe से, मतलब हमने एनिसोल बना दिया। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन तो लगा नहीं है, तो यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तब यहां पर ये OMe कौन सा इफेक्ट लगाएगा, देखो प्लस M तो इसको लगाना ही है, लेकिन ऑर्थो के ऊपर ये थोड़ी सी हिंड्रेंस भी कर लेगा। तो इस वजह से इस केस में क्या होगा, पैरा वाला बन जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। फिनोल के केस में क्या हो रहा था, अगर CHO ऑर्थो पे आ रहा था तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो ज्यादा स्टेबल बन जा रहा था, इसलिए वहां पर ऑर्थो मेजर था, यहां पर पैरा आपका मेजर होगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेंजीन के साथ में हमने जोड़ दिया टोलुइन, तो CH3 है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। इस वाली ऑर्थो पर तो जुड़ नहीं सकता, ये ऑर्थो बची, ये पैरा बची। ऑर्थो पर क्योंकि होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए पैरा वाला मेजर। तो यहां पर हमारे पास लग जाएगा CHO, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग एक बार मैकेनिज्म समझ गए हैं इस रिएक्शन में होना क्या है, गैटरमन कोच रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, उसके बाद तो बस आपको डायरेक्टिंग इफेक्ट ही समझने हैं सारे ग्रुप्स के। आगे हम लोग देखते हैं, हो गया। तो ये थी हमारी गैटरमन कोच रिएक्शन। अभी मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2024 के लिए या फिर CUET के लिए, तो आप लोग इन बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। 24 जुलाई से आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो डोंट बी लेट, सी यू इन द बैचेज। रही बात नेम रिएक्शंस की, तो IFAS के ऑफिशियल ऐप पे जब लोग आप जाएंगे तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की पूरी सीक्वेंस में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आपको कोई भी नेम रिएक्शन देखनी है, उसके कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो ऐप के ऊपर आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें मिल जाएंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स देखने के लिए IFAS का ऐप जरूर इंस्टॉल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज विजय एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय बाय।